अपन बात करने वाले हैं आर्टिकल 20 यानी कि फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं, जिसमें जब अपना संविधान लागू हुआ था 49 में, यानी कि 26 नवंबर 1949 को थोड़ा थोड़ा लागू हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को। तो जिसकी वजह से एक आर्टिकल रखा गया 20, तो उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को सज़ा वैसे ही दी जाएगी जैसे कि उसमें प्रावधान दिया गया है। कब दिया गया है? जब उसने जुर्म किया होगा उसी टाइम का उस पर लागू होगा जुर्म में जितनी सज़ा दी हुई है। इसका मतलब है कि जब उसने जुर्म किया होगा 2 साल की सज़ा है तो 2 साल की ही सज़ा रहेगी, अन्यथा बढ़ाना नहीं है कि बढ़ा दी जाए, है ना। पुलिस वालों को या जज साहब को लगे कि और सज़ा बढ़ा दी जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, ये प्रोविज़न है। ठीक है, तो ये अपना संरक्षण है ना। संरक्षण क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मूल अधिकार है अपना। ठीक है, और अगला है अपना यानी कि व्यक्ति को एक बार जैसे मान लिया अपराध किया है तो एक बार ही सज़ा मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि जिसका मन चाहा कि एक बार और सज़ा दी जाए, है ना। अभी मन नहीं भरा उनका तो एक बार और सज़ा, एक बार और सज़ा, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या निकलेगा, यानी कि फंडामेंटल का अपने वायलेशन यानी कि विरोध हो जाएगा, तो हम फिर न्यायालय में जाएंगे उसको लागू करवाने के लिए। ठीक है, और अगला प्रोविज़न है, हाँ, अगर कोर्ट में जाएंगे तो हम कहेंगे जज साहब हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो इनको खटिए खड़िए पिस्तौल गोल कीजिए, है ना। कोई भी वायलेशन करेगा या सरकार या कोई पर्सनल व्यक्ति, यानी कि मतलब कि कोई अन्य व्यक्ति भी करे तब भी कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है अपना? तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है अपना 32। ठीक है, इसके तहत हम यानी कि दिल्ली वाले हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अगर शायद हमें हाई कोर्ट में जाना है यानी कि HC हाई कोर्ट में जाना है तो अपन को जाना पड़ेगा कहाँ पर? आर्टिकल 226। तो इसके तहत अपने अपने हाई कोर्ट में जा सकते हैं जो जिसका हाई कोर्ट लगता है। तो अभी हाल तक कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25, जो कि अब फिलहाल में 25 हैं। तो आर्टिकल अपना 226 इसको याद रखेंगे। अब इसमें अगली प्रोसेस है आर्टिकल 20 में ही कहा गया है कि मतलब आरोपी व्यक्ति को खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब कि जैसे आपने जैसे मान लो कि जुर्म किया है तो आपसे ज़बरदस्ती नहीं कहलवाया जाएगा कि मतलब आप बोलो कि तुमने ही ये कार्य किया है। यानी कि चोरी चकारी जो भी बोले पुलिस मतलब ज़बरदस्ती नहीं करेगी कि मतलब अगर ज़बरदस्ती भी कर दी है तो कोर्ट में जाके मना कर देना जाके कि इनने अपने हथकंडे अपनाए थे हाँ कहलवाने के, तो हमें मजबूरी में बोलना पड़ा। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये अधिकार आपको इतना ख़तरनाक दिया हुआ है कि मतलब जब अदालत में जाएंगे तो उसमें ये बातें मानी नहीं जाती हैं कि आपने क्या यहाँ पर साबित करवाया है। वहाँ पर जो साबित होगा सामने वही माना जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट है ये, है ना। क्योंकि मार से बचने के लिए हो सकता है आपने बोल दिया हो, लेकिन वहाँ पर नहीं बोलोगे तब भी बच जाओगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटी पढ़िए, अपने दिमाग का विकास करिए। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा।
है ना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो इससे अच्छे ऐसे रिलेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिसमें आपकी दिनचर्या से रिलेटिव आर्टिकल होंगे तो और समझ में आएंगे, और पढ़ाई तो हो ही रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।